रेजिग्नेशन डायरीज, लॉकडाउन इम्पैक्ट, छूट गई नौकरी तो ये है आपका अगला कदम। मैडम, अगर इस लॉकडाउन के दौरान यानी कि 24 मार्च के बाद कोई कंपनी या एजेंसी अपने किसी कर्मचारी को नौकरी से शटडाउन का हवाला देकर निकालती है, तो उस कर्मचारी के लिए अपने जुरिस्डिक्शन के लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास जाना बनता ही है। एडवोकेट जोशी फोन पर लेबर लॉ के पेचीदा मसले समझाते हुए मेरे से बात कर रहे थे और मैं एक कान पर अपना फोन चिपकाए डायरी में उनकी सारी बातें लिखती जा रही थी। जोशी जी, एक लेबर लॉ एक्सपर्ट जिनसे मैं लॉकडाउन में हो रही छटनियां और आगे एम्प्लॉइज के लेबर राइट्स के बारे में समझने की कोशिश कर रही थी। देखिए नेहा जी, ऐसा है कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की ओर से इस पर पिछले महीने ही एम्प्लॉयर फेडरेशंस, चीफ सेक्रेटरीज और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को एडवाइजरी जारी हुई है, ये कहते हुए कि लॉकडाउन का हवाला देते हुए फिलहाल ना तो कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाए और ना ही उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती की जाए। इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी यही सलाह दी गई है। जोशी जी, कोविड-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी और उसका संदर्भ सरल भाषा में मेरे सामने परोसने लगे। ओके, तो मिस्टर जोशी, नितिन की भी नौकरी हाल ही में इस लॉकडाउन में ही छूटी है। नितिन तो एक फुल टाइम एम्प्लॉय था। उसकी कंपनी ने ये कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि लॉकडाउन के दौरान उनके क्लाइंट्स छूट रहे हैं और वो उसे काम से निकाल रहे हैं। इसका मतलब नितिन के लिए भी कानून का दरवाजा खटखटाना बनता है, नहीं? अपनी समझ को पक्का करते हुए मैंने केस स्टडी जोशी जी के सामने रख दी। बिल्कुल नेहा जी, क्योंकि नितिन ने अपनी नौकरी लॉकडाउन के दौरान गंवाई है, इसलिए उसके केस में दम तो है। हालांकि जब कोई लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर इसे बारीकी से देखेगा तब वाकई में पता चल पाएगा कि नितिन के साथ उस एजेंसी ने धोखा किया है या फिर नहीं। जोशी जी ने हामी भरते हुए कहा, वैसे ये लेबर लॉ एक्सपर्ट से जो मेरी चर्चा हो रही है, इसमें जुड़ा नितिन ना तो कोई टेक्स्ट बुक केस स्टडी है और ना ही किसी कहानी का महज पात्र। नितिन एक जीता जागता शख्स है जिसकी नौकरी और जिंदगी पर यह पैंडेमिक कहर बनकर टूटा है। नितिन 12 सालों का अनुभव लिए एक सीनियर कंटेंट मैनेजर है जिसे इस लॉकडाउन के दौरान नई कंपनी ज्वाइन करने के 20 दिनों के अंदर ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वजह ये कि शटडाउन के कारण उस कंपनी के क्लाइंट्स तेजी से छूट रहे हैं और वो नितिन को अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नौकरी छूटने के अगले दिन ही मेरे लिंक्डइन मैसेंजर पर एक के बाद एक नितिन अपने साथ हुई इस सलूक का खुलासा करने लगा। हाय नेहा, I was hired by a digital agency and joined them as senior manager content in April 2020. I was made to work 12 to 14 hours a day, exploited badly, and now they have fired me within 20 days of joining. तेजी से टाइप होते छोटे छोटे मैसेजेस ने नितिन की मनोदशा मेरे सामने रख दी। नेहा प्लीज प्लीज, मैं बहुत परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्लीज लिंक्डइन पर मेरा पोस्ट शेयर करिए, मेरी पोस्ट को फैलाने में मेरी मदद करिए। इस नौकरी के कारण सब कुछ पुणे में छोड़कर अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हुआ। अपनी बेटी को न जाने कैसे जुगाड़ करके नए स्कूल में एडमिशन भी दिलवा दिया और अब मैं बेरोजगार पड़ गया हूं। लिंक्डइन पर टाइप हो रहा एक एक शब्द दुख में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मायूस सा, हारा हुआ सा नितिन मेरे सामने बैठकर अपना दर्द बयां कर रहा हो। क्या मैं कुछ एक्शन ले सकता हूं इस डिजिटल एजेंसी के खिलाफ? नितिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और शायद ये जायज भी था। हालांकि
इस विषय में मेरा ज्ञान सीमित होने के कारण मैं नितिन को कोई भी रास्ता दिखाने में असमर्थ थी। क्या मैं इसे सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और न्यूज़ चैनलों तक पहुंचा सकता हूं? लिंक्डइन मैसेजिंग पर नितिन के मैसेज की अगली बीप ने मुझे मेरी सोच से बाहर खींचा। हाँ, क्यों नहीं? अपना पोस्ट लिखकर, अपनी आप बीती और सारे डिटेल डालकर लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो नितिन। इसमें तो कई कंपनियों से तुम्हारे लायक जॉब अपॉर्चुनिटी भी हाथ लग सकती है। ये कहने के साथ ही मैंने तुरंत नितिन के साथ कुछ कॉन्टैक्ट साझा किए ताकि उसकी नौकरी मिलने में उसकी कुछ मदद कर पाऊं। इसी दौरान मुझे दीपक की याद आ गई। हाँ, वही दीपक। रेजिग्नेशन डायरीज के पिछले एपिसोड में लॉकडाउन के कारण जिसने अपना नया जॉब ऑफर गवा दिया था, वही दीपक जिसने बेरोजगारों के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग कोविड-19 की शुरुआत की। मैंने नितिन को इनफैक्ट इस ग्रुप के बारे में भी जानकारी दे डाली। नितिन के साथ मेरे 24 मिनट का चैट तो उस दिन खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार हुआ वो मेरे मन में ठहर गया। तो नेहा जी, ऐसा है कि वैसे तो भारत में नियम कानून काफी एम्प्लॉय सेंट्रिक है, लेकिन हर कर्मचारी के लिए जरूरी है कि वो 3-4 बातों का हमेशा ध्यान रखे ताकि छटनी जैसी स्थिति पैदा हो, खास करके आजकल के माहौल में, तो उन्हें अपने हक के बारे में पता होना चाहिए। जोशी जी की बातों ने मुझे नितिन के साथ हुई उस चैटिंग की याद से बाहर खींचा। अब हाँ जोशी जी, बताइए जरा कौन सी बातें हैं वो? वर्तमान में लेबर लॉ पर हो रही चर्चा पर मैंने फिर से अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। ओके, तो पहले तो अपनी एम्प्लॉयमेंट के टाइप को समझें। ये पार्ट टाइम है या फिर फुल टाइम? आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं या एक कंसल्टेंट की हैसियत से आपको हायर किया गया है? आपको सारे क्लॉजेस को ध्यान से पढ़ना होगा। इनफैक्ट नहीं समझ में आए तो किसी वकील की मदद लेनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आपके ऑफर लेटर में आपको क्या कुछ प्रॉमिस किया जा रहा है, इसको जरूर से नोट करें। बड़ी से बड़ी कंपनी के एचआर भी अलग से कुछ समझाने की जहमत नहीं उठाएंगे अगर आप सतर्क नहीं है तो। तीसरी बात, अगर आप 1 साल से ऊपर काम कर चुके हैं या आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है, तो आपको कंपनी नौकरी से बर्खास्त करने से पहले 1 महीने का नोटिस देगी कम से कम। फुल एंड फाइनल और नौकरी छूटने के बाद आपके हक में क्या क्या है इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। मेरी कलम जोशी जी के बातों की स्पीड के साथ कदम ताल करने का भरसक प्रयास कर रही थी। भारत में लेबर लॉ, उसका इतिहास, पश्चिमी देशों में हायर एंड फायर का चलन, जोशी जी ने कई तरह के तथ्य मेरे सामने रख डाले। फिर कहीं 31 मिनट के बाद हमारी बातचीत पर आखिरकार विराम लग गया। हालांकि फोन डिस्कनेक्ट करते ही मेरे अंदर एक बिजली सी कौंधी। उस समय एक बड़ा गंभीर सा ख्याल मेरे सामने खड़ा हो गया। ये नितिन और शायद किसी हद तक मेरे जैसे कितने ही प्रोफेशनल्स होंगे जो आए दिन कई तरह के जटिल विषयों को सुलझाते हैं, कितने ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन शायद एक कर्मचारी के हैसियत से अपने ही अधिकारों से अपरिचित है।